नमस्कार दोस्तों, मानपूर्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को कार्तिक मास के आरंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। इस चैनल पर हम आपके लिए रोज कार्तिक मास की एक अध्याय की कथा लेकर आएंगे। इसे नियमित रूप से सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा। तो चलिए पहले गणेश जी की कथा सुनते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले गणेश जी की कथा सुनी जाती है। कार्तिक का फल तभी मिलता है जब ये कथा सुनकर आप बाकी कहानियों को सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक बुढ़िया थी। वह नित्य प्रतिदिन मिट्टी के गणेश जी बनाती और उनकी पूजा किया करती थी, लेकिन शाम को बारिश आने के कारण वह मूर्ति ढह जाया करती थी। इससे वह बड़ी दुखी रहने लगी। एक बार पास में कुछ लोग घर बना रहे थे, तो वह उनके पास जाकर बोली, क्या तुम मेरी पत्थर के गणेश जी बना दोगे? मैं रोज बनाती हूँ, रोज पानी में घुल जाते हैं। ये सब सुनकर मिस्त्री कहने लगे, नहीं, हमारे पास इतना समय नहीं है। इतनी देर में हम तेरे गणेश जी बनाएंगे, इतनी देर में तो हम अपनी दीवार ही सीधी ना कर लेंगे। तो वह बुढ़िया दुखी होकर कहती है कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए और सीधी ही ना हो। तो वह कहकर चली जाती है। वे पूरा दिन मेहनत करते रहते हैं और जितनी बार दीवार बनाते हैं उतनी बार दीवार टेढ़ी हो जाती है। ये सब देखकर पूरा दिन बीत जाता है और मालिक के आने पर वे बताते हैं कि हमने तो पूरे दिन काम किया, लेकिन ये दीवार सीधी हुई ही नहीं। तब उनमें से एक मिस्त्री कहता है, दिन में एक बुढ़िया आई थी और उसने गणेश जी बनाने को कहा था, लेकिन हमने मना कर दिया, तभी से दीवार टेढ़ी होने लग रही है। तो वह साहूकार जल्दी से बुढ़िया के पास जाता है और कहता है, हे माई, हम तेरे सोने के गणेश जी बनवा देंगे, तो हमारी दीवार को सीधी करवा दे। तो वह उसे सोने के गणेश जी बनाकर दे देता है, जिससे वह प्रसन्न होती है और गणेश भगवान उसकी दीवार को सीधा कर देते हैं। तो बोलिए श्री गणेश जी की जय। हे प्रभु, जैसे आपने साहूकार की दीवार सीधी करी, वैसे हर व्यक्ति के जीवन के सभी कार्यों को भी सिद्ध करना। तो चलिए अब कार्तिक मास का पहला अध्याय शुरू करते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। नेमी पाषाण तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 संकादिक ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवऋषि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच मैं आपकी परम प्रिय पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को जो कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर पर लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक के किसी भी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे बहुत कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझसे कृपया करके कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित होए और जिसके करने से काया पर्यंत्र भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण हंसते हुए सत्यभामा हाथ को पकड़ा और उन्हें अंदर ले गए और सभी सेवकों से वहीं रुकने के लिए कहा। विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैं इंद्र एवं देवताओं के विरुद्ध हुआ था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ। गायों और गरुड़ के बीच इस युद्ध से गरुड़ की चोंच से चोट लगकर उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तमाकू, पूंछ से गोभी, रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। एवं गायों ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिसके कारण उनके पंख टूटकर गिर गए। उनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे पंख से मोर, तीसरे पंख से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त होता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया करके मुझे
मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत एवं जप किए। मेरे स्वभाव कैसा था और जन्मदाता कौन थे। मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मेरे ऐसे कौन से पुण्य कर्म थे जिसके कारण मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, इसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। इस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने से ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति ही सम्मान दिया करता था। एक दिन वे दोनों कुश एवं संहिता लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। इस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग स्थिर हो गए और वे वहां से भागने के लिए तैयार होने लगे, लेकिन वे असमर्थ हो गए। तब उस काल के समय राक्षस ने इन दोनों को मार डाला। क्योंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम के पास ले आए। इन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य देव जी एवं सबकी पूजा करने वाले व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन को आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। तो यह थी कार्तिक मास के पहले अध्याय की कथा। अब आगे की कथा हम दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो बोलिए हरे कृष्णा, हरे राधे।